जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हम आधुनिक होते जा रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में नई नई चीजें ला रहे हैं, अपने अंदर नए तरीके से बदलाव कर रहे हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव है टूथब्रश। ठीक है, पहले के समय में लोग दांतों के लिए दतुअन, शायद आप लोग जानते हो, हमारे गांव में तो देखो दतुअन कहा जाता था, दतुअन का इस्तेमाल, फिर लोग उंगलियों का इस्तेमाल करने लगे, और अब ऐसा हो गया है कि अब ज्यादातर लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर इन तीनों में बेस्ट कौन सा है? क्या दांतों के लिए टूथब्रश बेस्ट है, क्या दतुअन बेस्ट है, या फिर उंगली बेस्ट है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बेस्ट है। देखो, दुनिया में याद रखना, हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है हम पहले से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम पहले से ज्यादा एडवांस नहीं, पीछे जा रहे। आप खुद नोटिस करो, पहले के जो लोग थे उनका बूढ़े होने के बाद भी दांत जल्दी नहीं टूटता था, और आजकल के लोग 50-60 पार करते नहीं उनका दांत हिलना शुरू। आजकल के बच्चे बचपन में ही दांत सड़ जा रहा। ठीक है, आप हम मेरे दांतों की तरफ मत देखना ध्यान से ठीक है, मेरा भी एक दांत सड़ चुका है, तो अपना हम लोग सच्चाई खुद बता रहे। जबकि बचपन से हम टूथब्रश का इस्तेमाल किए, 2-2 टाइम ब्रश करो उसके बाद भी, और जबकि हम अब सच बताएं, मेरी दादी का दांत अभी तक नहीं टूटा, एक दांत नहीं टूटा। ठीक है, साइड का दांत गया, आगे का दांत तो पूरा एकदम सामने दिखाई देता है, ऐसा कि काट डाले किसी को। ठीक है, तो ये देखकर हमको हैरानी हो रहा है कि भैया हम इतने महंगे महंगे कॉलगेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे दांत टूट जा रहे। ठीक है, हम बच्चों के दांत हिलने लग रहे, दांत सड़ जा रहा, मसूड़ों में दर्द हो रहा, लेकिन दादी लोग जो इतने साल पहले, हाँ, उनके दांत अभी तक ठीक चल रहे। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था उनके पहले जमाने वाले ब्रश में? तो पहले वो लोग ब्रश का इस्तेमाल नहीं बल्कि दतुअन का इस्तेमाल करते थे। नीम के पेड़ की जो टहनी होती है ना, उसका, बबूल के पेड़ का जो टहनी होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था, उससे हम लोग दतुअन कहते थे। तो आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं क्या कि दांत साफ करने के लिए पहले दातुन या उंगली का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब अधिकतर लोग टूथब्रश का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो दांत साफ करने के लिए कौन सा तरीका सही है? हेलो दोस्तों, हमें आपकी अपनी सबसे प्यारी निधि मैम और आज इस वीडियो में कराने वाले कि कौन सा चीज हमारे दांत के लिए बेस्ट है, दतुअन, उंगली या टूथब्रश। तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। जल्दी से आज का सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दिखाइए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और आप भी एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने कभी दातुन किया है या आपने कभी उंगली से ब्रश किया? क्योंकि देखो, मेरा क्या है ना कि जब मेरा ब्रश खराब हो जाता है ना, तो कॉलगेट को उंगली पे लेकर हम कर लेते हैं। तो आप बताओ कि ऐसा सिर्फ आपकी मैम ने किया, आपकी दीदू ने किया, या आपने भी कभी ना कभी किया है? जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि हम लोग टाटा अंबानी बिरला के परिवार से तो है नहीं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो हम लोग तो भैया हाथों का, उंगली का इस्तेमाल किए हैं। अब आप बताओ। चलिए, दांतों की सफाई न करना पड़ सकता है भारी, यानी जो लोग नियमित रूप से दांतों की सफाई नहीं करते हैं, उन्हें दांतों में कैविटी, मसूड़ों में सूजन, पायरिया, मुंह में बदबू जैसी तकलीफें हो सकती हैं। इसके साथ ही जो बच्चे रोज ब्रश नहीं करते, वो ताजगी महसूस नहीं करते, जिससे उनमें आलस नजर आता है और वो अपने हर काम में सुस्त नजर आएंगे। उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रहती। शास्त्रों में शरीर के हर भाग की सफाई की बात इसलिए कही गई है ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें, ऊर्जावान बने रहें। इसलिए दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। देखो, दांतों की सफाई हमको नियमित रूप से करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए खुद भी। और अगर कोई छोटा बच्चा अगर वो दांत की सफाई रोजाना नहीं करता, तो आप नोटिस कियोगे वो बहुत आलसी फील करेगा, ऐसा लगेगा उसके शरीर में एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए शरीर की सफाई करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में, किताबों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में भी लिखा है कि हमें शरीर के हर एक अंग की सफाई करनी चाहिए। तो दांत की सफाई उसकी क्यों ना करें, उसकी भी सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। दातुन का उपयोग है सबसे सही। तो आइए जानते हैं क्यों शास्त्र कहता है, क्यों धार्मिक किताबें कहती हैं, क्यों साइंस कहता है
कि दातुन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे दांतों के लिए। तो दांतों को साफ करने के लिए दातुन सबसे सही तरीका है, इसके बाद उंगली और सबसे आखिर में ब्रश। तो अगर हम क्रम की बात करें कि सबसे बेस्ट हमारे दांत के लिए क्या है, तो याद रखना दातुन। दातुन के बाद सेकंड नंबर पर आता है उंगली और तीसरे नंबर पर आता है आपका ब्रश। और ये हम नहीं कह रहे, ये एक्सपर्ट्स कह रहे, उनके जो निष्कर्ष है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने यहाँ पर लाया है। ठीक है, अगर हम खुद से मुंह से बोलते तो आप कह सकते हैं मैम आप यहाँ गलत हो। हम एक्सपर्ट्स का राय लिखा हुआ लेकर आते हैं ताकि आप भी देख सको कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इनके बारे में। तो नीम, बबूल या फिर खैर के दातुन से दांत साफ करने से कफ, मुंह की दुर्गंध जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और ताजगी का अनुभव करते हैं। दातुन का स्वाद कड़वा, कसैला, मीठा होता है जो दांतों और पूरे शरीर की सेहत के लिए फायदेमंद है। अधिकतर टूथपेस्ट में मिठास ज्यादा होता है और ब्रश कर लेने के बाद भी मुंह में यह मिठास बरकरार रहता है, जिससे डेंटल कैविटी और डेंटल प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, दांतों में जितने भी बैक्टीरियाज है ना, ज्यादातर बैक्टीरिया मीठा खाने की वजह से होता है। जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनके दांत सड़ जाते हैं। आप बचपन से सुनते होंगे, मम्मी लोग कहती है ना, ज्यादा चॉकलेट मत खाना, दांत खराब हो जाएगा, ज्यादा टॉफीज मत खाना, दांत सड़ जाएगा, ज्यादा मीठा मिठाइयां मत खाओ, दांतों में दर्द होगा। कभी सोचे हो कि आखिर ये मीठा को दांत से क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज जब हम मीठा खाते हैं ना, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे दांतों में आ जाते हैं और जो दांतों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं, खुरेदने लगते हैं, उनके रंग में परिवर्तन करने लगते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मीठा, जब हम लोग टूथब्रश वगैरह आप देखोगे, टूथपेस्ट जो नए नए आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो मीठे होते हैं। आप कभी इस्तेमाल करना, कोई भी टूथब्रश, कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल करना, वो आपको स्वाद में मीठे मिलेंगे, जो आपके दांत को साफ नहीं बल्कि और ज्यादा बैक्टीरिया को बुलाने का काम कर रहा है। वहीं पर नीम स्वाद में कड़वा होता है और कड़वेपन की वजह से जो बैक्टीरिया आपके मुंह में पहले से थे वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा कि जो कड़वे वाले हमारे दातुन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमने देख रहा कि इसके अलावा टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है, जो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग दातुन से दांत साफ करते हैं उनके दांत मजबूत रहते हैं। देखो, अब हम लोग अगर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रश में कोलगेट लेना होगा, और कोलगेट आपको बता दें, कोलगेट मीठा होता है जो बहुत सारे बैक्टीरिया को बुलाता है, जिससे हमको कैविटी प्रॉब्लम हो सकता है, दांत में सड़न, दांत में खुरचन, कई बार ऐसा होता है कि दांत हिलना शुरू कर देता है, तो वो इसके वजह से। दूसरी चीज है, कोलगेट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और अभी तो कुछ साल पहले आपका आया था निष्कर्ष, या फिर बोल सकते हैं कि न्यूज आया था, जिसमें बताया गया था कि कोलगेट में जानवरों की हड्डियां होती हैं। इस पर भी हम आपको वीडियो देने वाले हैं, जहां पर इसका खुलासा करेंगे कि क्या सच में होता है या सिर्फ ये अफवाह है। लेकिन आपको बता दें, कोलगेट वगैरह ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये दांतों को साफ करने के बजाय उन्हें और कमजोर बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए दतुअन ही क्या होता है, बेस्ट होता है उंगली से। फिर हमने कहा कि नंबर 1 पे तो दातुन है, नंबर 2 पर उंगली है। उंगली से दांत साफ करने का सही तरीका, मार्केट में कई दंत मंजन है जिनमें दातुन वाली खूबियां हैं और ये दांतों के लिए अच्छे हैं। ठीक है, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। कई लोग नमक से भी दांत साफ करते हैं। उंगली से दांत साफ करना भी फायदेमंद है। उंगली मुंह के हर कोने में पहुंच सकती है, इसलिए दांत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं, और उंगली से मसूड़ों का मसाज भी हो जाता है। ब्रश की लिमिटेशन होती है, वो उंगली या दातुन की तरह काम नहीं कर सकता, इसलिए टूथब्रश बनाने वाली कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनका ब्रश मुंह के कोने कोने में जाकर दांतों की सफाई करती है। आप अधिकतर जब भी टूथब्रश का ऐड देखोगे तो उसमें बोलेगा कौन दांत के कोने कोने तक जाकर दांतों की सफाई करता है। लेकिन आपको सच बता दें तो हमारा जो ब्रश होता है वो हर जगह पर नहीं जा सकता,
उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन हमारी उंगलियां हर कोने में जा सकती है और साथ ही साथ उंगली से ब्रश करने से हमारे मसूड़ों की भी मसाज हो सकती है, मसाज हो जाती है, जिससे वो स्वस्थ फील करता है और वो ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, ताकि हमारे मसूड़ों में दर्द ना हो, ठीक है, कोई तकलीफ उत्पन्न ना हो। तो कहीं ना कहीं दातुन के बाद हम लोग उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे मार्केट में ऐसे दंत मंजन अवेलेबल हैं जिनके अंदर बिल्कुल दातुन वाला स्वाद होता है, दातुन की तरह वो बिहेव करते हैं, और उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे अब बात करने वाले कुल्ला करना बहुत जरूरी है। देखो हम लोग अधिकतर ब्रश वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, बचपन में घोट लेते हैं। बचपन में ना हर एक बच्चा कभी ना कभी ब्रश करते वक्त घोट लिया है, हम मानते हैं। अब कहोगे मैम उसमें आप जरूर होगी, तुम लोग हमारे ऊपर क्यों आ जाते हो जी, है? अपना देखो ना, तुम घोटे हो कि नहीं, तुम बताओ, पहले कमेंट में लिखो, ठीक है। तो दांत साफ करने के बाद स्वच्छता और ताजगी का अनुभव होना चाहिए, जो अधिकतर टूथपेस्ट से नहीं मिलता। सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले 2 बार दांतों को साफ करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में दिन में 14 बार कुल्ला करने के लिए कहा गया है। ऐसा मुंह और दांतों की सुरक्षा के लिए कहा गया, इसलिए कुछ भी खाने से बाद कुल्ला जरूर करें, ताकि दांतों में जो बैक्टीरिया या फिर खाने पड़े हो, खाना चिपका हो, वो आपका क्या हो सके, बह करके निकल सके। अगर वो खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाएगा तो वो सड़न उत्पन्न कर देता है, दांतों में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उसको उत्पन्न कर देता है। इसीलिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और 14 बार कुल्ला। शास्त्र भी, अगर आप लोग कहते हो कि हम अपने किताब को मानेंगे, हम साइंस को नहीं मानते, हम अपने धर्म को मानते हैं, तो भैया ठीक है, आप धर्म को मानो और धर्म में लिखी हुई बातों को तो समझो। और धर्म ये चीजें बोलता है कि दिन में कम से कम खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें और 2 बार ब्रश करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया, क्या बेस्ट है आपके दांत के लिए, क्या बेस्ट नहीं है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, खुद अपने सभी दोस्तों से करवाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ मेहनत जारी है। क्लासेस भी आपको रेगुलर मिल रहा है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रहा है, जहां पर आपको हर एक चीज पर हम डिटेल में वीडियोस देते हैं, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, कब होता है। आपके हर एक सवालों का जवाब हम लेकर आते हैं। तो आप अपना कमेंट भी इस वीडियो में लिख सकते हो अगर आपका कोई सवाल हो तो। बाकी मेरे सवाल का जवाब जरूर देना कि आप किस चीज से ब्रश करते हो और आज के बाद किस चीज से करने वाले हो, ठीक है। टूथब्रश बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो दांतों को साफ बहुत कम करता है, लेकिन हाँ आपके दांतों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है। इसीलिए अगर हो सके तो प्लीज आप सभी लोग दातुन का प्रयोग करें। दातुन आपके लिए और आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और जस्ट क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।